सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है ना गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही हो गए यार। तो गाइस मैं आज आज आप लोगों को, ठीक है ना, अपने स्ट्रगल के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या मेरे को ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जब मैंने एफिलिएटेड मार्केटिंग स्टार्ट किया था, या फिर ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरे को आई थी, ठीक है, रियल लाइफ में आई हुई हैं, सारे सारे तरह से, ठीक है, फ्रेंडशिप, रिलेशन, ठीक है, फैमिली, सारे इश्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं अपने बारे में भी आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ पे सक्सेस हो पाया, ठीक है। क्या ऐसे रूल्स रहे हैं, क्या स्टेप्स हैं जो कि मैंने फॉलो किए, जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट्स वगैरह मिलना चालू हो गए। सो गाइस मैं आज की वीडियो को वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो सिंपली भाई मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है अभिराज साहू, ठीक है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना गाइस। और मेरी एज है 22 साल, ठीक है ना गाइस। सो गाइस मैंने 22 साल की एज में, इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे जनरेट कर लिया एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना गाइस। सो गाइस सब लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। शुरू में जो भी लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उनके फैमिली से सपोर्ट नहीं होता, उनके फ्रेंड से सपोर्ट नहीं होता, उनके रिलेशन से सपोर्ट नहीं होता। सारे के सारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई फ्रॉड है, स्कैम है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है, ऐसे पैसा नहीं आता है, अगर ऐसे ही पैसे आ रहे होते तो हम जॉब वगैरह क्यों करते, हम ये क्यों करते, हम वो क्यों करते, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है। मैं जब इस एफिलिएटेड मार्केटिंग कंपनी में आया था, जब मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी है क्लेम की थी, उस टाइम पे मैंने रिलेशंस में भी अपना डिस्कशन किया था कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ, तो यदि आप भी ग्रो करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो वहाँ से भी मेरे को बहुत सारे डिमोटिवेशंस मिले, फ्रेंड्स के पास गया, वहाँ से भी डिमोटिवेशन, प्लस फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था, वहाँ से भी डिमोटिवेशन। मैं अपने फैमिली के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखो, मैं क्या करता था कि भाई मैं नॉलेज पर दे, मैं मेरे को कुछ था सीखने की चाह थी, ठीक है ना। मेरे को कुछ सीखने की चाह थी, इसीलिए मैंने एफिलिएटेड मार्केटिंग को है जो है उसको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो गाइस मेरे को सीखने की चाह थी, जब मैं घर पर होता था, मैं सीख रहा होता था ना, तो काफ़ी सारे डिमोटिवेशंस मेरे को मिलते रहते थे। घर से मिलते हैं कि फ्रेंडशिप से मिलते हैं, सारी जगह से डिमोटिवेशन वगैरह मिलते रहते थे। तो गाइस मैंने उस टाइम पे मैंने हार नहीं मानी, ठीक है ना गाइस। उस टाइम पे मैंने एक चीज़ थी मेरे अंदर कि मैंने हार नहीं मानी और डेली कॉन्सिस्टेंट हो करके वर्क किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ गया कि भाई हाँ, मैंने वो वर्क किया कंसिस्टेंट होकर के, देन मेरे को रिजल्ट्स आना चालू हो गए, ठीक है ना गाइस। सो गाइस स्ट्रगल तो हम अपनी लाइफ में कर ही रहे हैं यार, स्ट्रगल तो हम अपनी रियल लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा सा स्ट्रगल यदि बिजनेस में कर लेंगे तो शायद हम कुछ कर जाएं, शायद हम कुछ सीख लें। सबसे पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए पता है? एक एफिलिएट ट्रेनर का माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है, ठीक है ना। जितना आप सीखोगे उतना ही आप खुद पर डेवलप होते जाओगे, आप खुद को पहचान पाओगे, ठीक है ना, कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हम मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने आप को जान जाओ, देन आप अपने अपने आप की जो पावर होती है ना उसको जान जाओ कि भाई ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सारे काम कर सकते हैं। बस उस काम को करने के लिए ना बिलीव इन यूर सेल्फ होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना। और डेली कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए भाई, कि हम ना अपने टाइम को लेकर के पंचुअल है, हमको स्टेटस लगाने मतलब लगाने हैं, हमको लोगों को फॉलो करना मतलब फॉलो करना ही है। हमको वो काम ना हैबिट में लाना चाहिए। जैसे कि आप मेरी आईडी देख सकते हो ना गाइस, कि मैंने कितनी मेहनत करी है आईडी पर भी, ठीक है, और पोस्ट वगैरह पर भी, हाइलाइट्स वगैरह भी, सारी चीज़ों में मैंने मेहनत करी है। और अभी मैं यूट्यूब पर भी मेहनत कर रहा हूँ भाई, मेरे को सक्सेस मिलेगी ना, क्योंकि मैं मेरा माइंडसेट क्या है, बिलीव इन यूर सेल्फ, खुद पर विश्वास, डेली कॉन्सिस्टेंट होना। आप लोग देख रहे हो डेली बेसिस में मेरी कुछ ना कुछ वीडियोस आपको मिल ही रही होंगी, ठीक है। और आज इसी वीडियो के साथ फिर से मैं आपके पास आ गया कि गाइस मैं अपना जो स्ट्रगल है ना वो शेयर करने के लिए आया हूँ कि भाई मेरे साथ क्या क्या स्ट्रगल रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी जगह से कहीं से भी मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इंस्टाग्राम की फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, और यूट्यूब यूट्यूब भी मेरे को अभी धीरे धीरे सपोर्ट करना चालू कर देगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर वगैरह अभी कम है ना, ठीक है ना गाइस। पर वो बढ़ जाएंगे, मेरे को उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ लाइफ की जो स्टोरी रही है ना वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों से। तो भाई मेरे को कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं रहा है, फिर भी मैं आगे बढ़ा। क्या क्या रहा ऐसा भाई? तो सिर्फ एक ही चीज माइंडसेट में रही थी कि हाँ भाई मेरे को लाइफ में कुछ करना है। और जिस इंसान को कुछ करना होता है ना वो कोई भी चीजें नहीं देखता, किसी की बातें नहीं सुनता, ठीक है ना भाई। वो किसी की बातों पे बिलीव ही नहीं करता, उसको खुद पर विश्वास होता है, इसीलिए वो बिलीव ही नहीं करता।
तो भाई जब खुद पर विश्वास होगा ना, तो कोई कितना भी कुछ बोल ले आपको, आपको घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही चीज ना आपके अंदर होनी चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। देन आप जब अर्निंग जनरेट करोगे ना, तब सारे लोगों के मुंह जो है ना वो शांत हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो जो लोग होते हैं ना, वो क्या है कि भाई आप सक्सेस हुए तो वो आपके साथ होंगे, नहीं हुए तो भी वो आपके साथ होंगे। वो आपको सक्सेस में क्या बोलेंगे कि मुझे तो पता था ये लड़का कुछ ना कुछ कर सकता है, ये लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है, ठीक है ना। और जब सक्सेस नहीं भी होगे ना, तब भी वो बोलेंगे कि ये लड़की तो कुछ नहीं कर सकती थी, ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे को तो पहले से ही पता था। तो भाई दोनों चीजों में है। तो इससे अच्छा है, इससे बेटर है ना कि भाई हम सक्सेस ही हों, वहां पर हम सक्सेस ही हों, ताकि इन लोगों को जो है ना जवाब मिल पाए, ठीक है। और आप इन लोगों को जवाब सिर्फ एक चीज से दे सकते हो, वो है सिर्फ अर्निंग, ठीक है ना। आप अपने लोगों क्या करते हैं, लोगों का क्या रहता है कि भाई उनको रिजल्ट से मतलब नहीं रहता, ठीक है। मतलब आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उनको उससे मतलब नहीं है। आपके रिजल्ट से मतलब होता है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आपके रिजल्ट से मतलब है उनको। तो भाई आप लोग ना अपना रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। आप लोग अपना रिजल्ट ला सकते हो, बस एक चीज अपने दिमाग पर रखो, बिलीव इन यूर सेल्फ, ठीक है। और दूसरा है हिम्मत ना हारना, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट रहना, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड कॉन्सिस्टेंट रहना, अपने वर्क से रिलेटेड कॉन्सिस्टेंट हो करके काम करना, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग ना कभी भी मोटिवेशन, हमेशा ना मोटिवेशन की तरफ जाओ, डिमोटिवेशन की तरफ क्यों जाना भाई। 10 लोग बोल रहे हैं, बोले तो मैं, मेरे साथ भी ये चीज होती है, मेरे साथ भी ये चीज हुई है भाई। मैंने उतनी अर्निंग जनरेट करी, ठीक है ना, मैंने उतनी अर्निंग जनरेट कर ली, वहां से 18 लाख की अर्निंग जनरेट कर ली मिलियन ट्रैक प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना गाइस। सो गाइस, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स का क्या कहना रहता है कि भाई तूने इतना कमा लिया, इतना कर लिया, क्या है तू साइकिल ही में घूमता रहता है सुबह टाइम पे साइकिलिंग में। तो एक बात बताओ गाइस, सुबह टाइम में साइकिल नहीं करूंगा तो क्या गाड़ी से घूमूंगा, 4 व्हीलर से घूमूंगा भाई। मैं अपने हेल्थ पे बात आती है, तो भाई हेल्थ से रिलेटेड मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो कौन सा बुरा है। वो लोग बोलते हैं कि भाई तुम साइकिल में घूम रहे हो, 4 व्हीलर में घूमो, ये करो वो करो। मैंने बोला भाई मैं जो करूँ मेरे ऊपर छोड़ो ना, तुम अपनी बताओ, तुमने क्या कर लिया इतने दिनों में। क्या तुम कमा पा रहे हो मेरे जैसा, क्या तुम अचीवमेंट कर पा रहे हो मेरी जैसी। तो आप बात करो फिर, ठीक है ना। आप बात करो फिर मेरे से, बिल्कुल बात करो। आपने यदि वो चीज अचीवमेंट की है ना, तो आप बात करो, लेकिन आप दूसरों को जज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना गाइस। ये चीज मैंने उनको बोल दी। और भाई कमा मैं रहा हूँ, मेहनत मैंने करी है, वर्क मैं कर रहा हूँ, डेली कॉन्सिस्टेंट होकर के वर्क मैंने किया है। तो भाई तुमको क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है। वर्क तो मैं कर रहा हूँ ना, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। मैं चाहे साइकिल में घूमूं, चाहे मैं कपड़े, चाहे मैं चड्डी बनियान में घूमूं, चाहे मैं अंडरवेयर में घूमूं, कुछ भी घूमूं, तुमको उससे क्या है। हाँ, तो मैंने ये चीज उनको बोल करके उनका मुंह जो है शांत करवा दिया, ठीक है ना गाइस। सो गाइस यहाँ पर यदि आप ना, आपको कोई भी बंदा डिमोटिवेट कर रहा है ना, उसको जवाब देना सीख लो आप, कि भाई तेरे को क्या मतलब है मेरे से। मैं जो करूं, मैं जो करूं, मेरी लाइफ है, मैं करूंगा नहीं करूंगा, मेरे मेरे को सारी चीजें इफेक्ट पड़नी है। तो भाई तुमको मेरे से क्या है, सीधी बात करो, उनसे जवाब देना सीख लो। क्योंकि जब आप जवाब देना सीख लोगे ना, तब आप खुद को पहचान जाओगे। आज की डेट में मेरे सामने कोई बात नहीं कर पाता है, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स जो है ना, मैं कहीं यदि एक जगह पे भी खड़ा हो जाता हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स यदि मेरे साथ खड़े होते हैं ना, वो लोग 10 फीट दूरी खड़े होते हैं मेरे से, क्योंकि उनको पता है कि भाई यदि अविराज से मैंने बात कर ली, ठीक है ना, तो भाई वो सटीक जवाब देता है, सटीक जवाब देता है, ठीक है ना। तो उन लोगों ने बात करना ही बंद कर दिया। वो लोग अभी बोलते हैं कि भाई मेरे को भी ज्वाइनिंग करा दो, मेरे साथ भी ये हो जाएगा, मेरे साथ भी वो हो जाएगा। भाई करो ना ज्वाइनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, करो करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, करो आप ज्वाइनिंग, कर लो। जब मैंने आपके पास, जब मैं अपॉर्चुनिटी लेकर के आया था, तब कहाँ थे आप। तब भी तो मैं बोल रहा था कि आ जाओ हम लोग साथ में मिलकर के वर्क करेंगे, कुछ सीखेंगे। तब आपने इन्वेस्टमेंट की नहीं, और आज आ गए मुंह उठा करके। रिजल्ट जब मिलने लगे, जब पैसा आने लगा, तो मुंह उठा करके आ गए कि अभिराज भाई ज्वाइनिंग करा दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आ गए मुंह उठा करके। तो यही चीज है भाई, यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि लोगों को ना रिजल्ट से मतलब होता है। आप जितनी मेहनत कर लो उससे मतलब नहीं है, लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है, ठीक है ना। तो आप ना अपने ऊपर जब काम करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलना चालू होंगे। डेली बेसिस में कंसिस्टेंट रहो, कभी ना हार मानो, बिलीव इन यूर सेल्फ, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं ना भाई, एक चींटी होती है बार बार, ठीक है ना, एक चींटी होती है, वो ऊंचाई में चढ़ रही होती है, ठीक है। मतलब उसके सामने कुछ ईंट वगैरह रहती है, या कुछ भी पहाड़ वगैरह आप लोग समझ लो उस हिसाब से, ठीक है। वो चढ़ रही होती है, वो वहां से बार बार गिरती है,
लेकिन वो गिर करके फिर चढ़ती है, गिर करके फिर चढ़ती है, गिर करके फिर चढ़ती है। तो भाई ये क्या है, ये क्या है? जब एक चींटी हार नहीं मान रही है तो आप क्यों हार मानोगे? जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मान पा रही तो आप क्यों हार मान रहे हो? मैं तो ये बोलूंगा, आप तो इतने बड़े इंसान हो, वो तो छोटी सी चींटी है भाई। जब उसके अंदर खुद पर विश्वास है, ठीक है, और उसको पता है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं करूंगी, ठीक है ना। तो भाई जब वो उसके अंदर, एक छोटी सी चींटी के अंदर इतना विश्वास है और इतना, मतलब इतना विश्वास है उसके अंदर, तब वो चीजें कर पा रही है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? आप तो इतने बड़े इंसान हो, आपको तो 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, इतना अच्छा दिमाग दिया है। इस दिमाग को यूज करो ना, दिमाग को यूज करके काम करो ना। भाई आज की डेट में कमाते तो सभी लोग हैं, सभी लोगों के एक 2-2 हाथ पैर दिए हुए सब लोग कमाते हैं, लेकिन भाई दिमाग से कमाया हुआ, मतलब जो लोग दिमाग पर इन्वेस्ट करते हैं ना, जो अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं ना, वो दिमाग से ही खेल करके इतना कमा लेते हैं ना कि उनके सामने ये लोग फेल हो जाते हैं। अब मेरी अर्निंग की बात कर लो भाई, 60-70 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ 7 दिन में, 7 दिन में 60-70 हज़ार कमा लेता हूँ मैं, ठीक है ना भाई। कभी कभी उससे ऊपर भी हो जाता है, लेकिन वो कैसे कमा लेता हूँ भाई? दिमाग का यूज करता हूँ मैं, दिमाग का यूज करता हूँ थोड़ा सा। अपने दिमाग को यूज करो, लोगों को, जब दिमाग का यूज तभी आप लोग कर पाओगे जब खुद को पहचान लोगे एक दिन, जब खुद से बात करना चालू करोगे ना कि भाई मेरे अंदर है क्या। सर इतना चिल्लाते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? आपके लिए बोलते हैं कि आप ग्रो करो। जब मैं कर सकता हूँ इतनी एज में 18 लाख की अर्निंग, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। अपने दिमाग को खोलना चालू करो, अपने दिमाग को खोलना चालू करो। जिस दिन आपने अपने दिमाग को खोलना चालू कर दिया ना, उस दिन भाई अर्निंग से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैला करके रखी है कि ये वो है, ये वो है, इससे ये हो जाता, उससे वो हो जाता, ठीक है ना। तो उन सारी अफवाहों को आप अलग करो, देन अपने काम पर फोकस करो। लोग आएंगे डिमोटिवेटेड करने, ठीक है, आपको हमेशा मोटिवेशन के साथ उनको आंसर देना है कि भाई देख, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है ना। मेरे सर हैं जो, उन्होंने भी यहाँ से कमा करके बैठे हुए हैं, वो अब मेरे हम लोगों को गाइड करते हैं वो लोग। तो आप उनको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो, उन लोगों को सटीक जवाब मिल जाएगा ना। वो कभी बात नहीं करेंगे आपसे, मैं बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं बोल सकते। और गर्ल्स के लिए भी बोलना चाहूंगा भाई, गर्ल्स, गर्ल्स, मैं तो गर्ल्स की वैसे भी रिस्पेक्ट करता हूँ, गर्ल्स को हमेशा बढ़ाते हुए आया हूँ, ठीक है ना गाइस। गर्ल्स को हमेशा सपोर्ट किया है मैंने। ऐसा नहीं भाई, सभी लोगों को मीडियम क्लास से सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं कि भाई बॉयज़ में भी, यदि आप लोग सोच रहे हो कि बॉयज़ पे सपोर्ट नहीं किया, सबको सपोर्ट किया है मैंने, ठीक है ना। गर्ल्स पर मेरा थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहा, क्योंकि गर्ल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनके पास लीड्स वगैरह आती है, बॉयज़ भी आते रहते हैं, गर्ल्स भी आती रहती, तो थोड़ा आप लोग समझ सकते हो कि भाई बॉयज़ आज की डेट में कैसे हैं, आप लोग समझ सकते हो उस बात को, ठीक है ना। और मैं एक बात भी बोलना चाहूँगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना, वैसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है गाइस। तो यही चीज़ मैं उनको समझाता हूँ कि हर बॉय, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ लड़के आपको मिलेंगे, ठीक है, वो आपको ऊटपटांग चीज़ें बोलेंगे, ऊटपटांग बोलेंगे, उनको आप क्या करो, सिंपली उठा करके ब्लॉक कर दो, या फिर आप उनको एक ऐसा आंसर दो कि दूसरे बार वो मैसेज करने से 10 बार सोचें, ठीक है ना। ऐसा आंसर दे दो आप उनको, ख़त्म कहानी, बस इतना ही करना है। और ऐसा नहीं है भाई, आज की डेट में ना लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है। मेरे स्टूडेंट्स में अधिकतर, मैं बता रहा हूँ, 2000 प्लस की जो टीम है ना, उसमें मैं बता रहा आपको कि 600 से प्लस गर्ल्स हैं, ठीक है ना। उसमें से सिर्फ ग्रो कितनी कर पाएंगे पता है आपको? सिर्फ 300 से 350, ठीक है। वो लोग कैसे ग्रो कर पाएंगे? वो लोग मेरे मोटिवेशन को देख करके ग्रो कर पाएंगे। मैंने उनसे बोल करके रखा था कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को देखो, चेक करो, डेली चेक करो, मैं क्या मोटिवेशन देता हूँ, क्या बातें करता हूँ, लीड से सारी चीजें फॉलो करो आप लोग, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आते। और गाइस एक बात है ना, जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को, ठीक है, देखते हो वो क्या करता है, कैसे करता है, ठीक है, तो आप भी वो चीज़ें सीखते हो, ठीक है। आप उसके जैसे कॉपी करना सीख लो ना। यदि आपको सक्सेस नहीं मिल रही ना, आप उसके जैसे कॉपी करना सीख लो कि वो करता क्या है, कैसे रिप्लाई देता है, सारी चीज़ें सीख लो, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं भाई सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी, ये चीज़ है। और गर्ल्स के लिए तो एक छोटी सी बात है कि गर्ल्स आप लोग ना कभी भी हो ना, कभी भी हार मत मानो, ठीक है। खुद पर विश्वास रखो और हार कभी मत मानो। लोग आपके पास आएंगे, बहुत लोग हैं यार दुनिया में, बहुत लोग हैं, ठीक है ना। बहुत लोग हैं, कितने लोग आपको मिल जाएंगे यार।
हाउस वाइफ्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपीरियंस है, बहुत लोग हैं। आप उनको छोड़ो जो आपसे मतलब जो आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे ना, आप उनको छोड़ो। पहले अपनी रिस्पेक्ट आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है पहले, ठीक है ना। यदि सामने वाला बंदा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ना, वो रिस्पेक्ट दे करके बात नहीं कर रहा ना, आप उससे मत बात करो, बिल्कुल मत बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लीड्स आ रही है ना, अपने काम पर फोकस करो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करना है। इतनी सी मेरी स्टोरी रही है कि भाई सिर्फ मेरे रूल्स क्या है, सिर्फ रूल्स बस फॉलो कर लेना मेरे, ठीक है। सबसे पहला आता है खुद पर विश्वास, ठीक है। दूसरा आता है माइंडसेट पर, ठीक है। माइंडसेट पे क्या, कि हार नहीं मानना, ठीक है, हार नहीं मानना। तीसरा आता है अपने काम के प्रति डेली कॉन्सिस्टेंट रहना, डेली स्टोरी स्टेटस लगाना। ठीक है, आप एक दो दिन नहीं लगा पा रहे हो तो वो बात अलग है, बट आप उसके बाद से तो लगाना चालू कर दो। आपको जब टाइम मिल रहा है आप तब लगाओ ना। क्या है कि उससे ऑडियंस पर जोर पड़ता है, आप लोग समझते नहीं उस बात को। ऑडियंस पर जोर पड़ता है कि भाई एक बंदा जो डेली बेसिस में स्टेटस लगा रहा था वो 2 दिन से नहीं लगा रहा, मतलब कि बिजनेस जो है वो फ्रॉड था। ये चीज आती है बंदे के अंदर, थिंकिंग यही आती है। यही चीज गर्ल्स के साथ होती है, यही चीज बॉयज के साथ होती है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कुएं हम लोग खोद रहे थे, ठीक है, हम लोग खोद रहे थे, उसमें से पानी आने वाला ही था और हम लोगों ने बंद कर दिया। हम लोगों ने उस कुएं को बंद ही कर दिया टोटली। पानी आने ही वाला था और आप लोगों ने उसको बंद कर दिया। तो यही चीज समझा रहा हूँ आपको कि आप डेली बेसिस में अपना काम करो, रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट्स ना आए, रिजल्ट्स आएंगे। अपने आप को सुधारो, आप क्या हो अपने आप को सुधार लो एक बार, बाकी रिजल्ट्स आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है ना। सो गाइस, आज की इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ना, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने अपने लाइफ स्टोरी से मतलब लाइफ स्टोरी को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना गाइस। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना गाइस। और मैं सारे लोगों की ना अर्निंग में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। एक सब लोगों के मतलब जो लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग पे आए हुए हैं ना, उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा हमसे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई इसमें क्या है, भाई आपके अंदर कुछ कमी है, आप कंपनी को दोष दे रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी को दोष दे रहे हो। आपके अंदर कुछ कमी है, आपने सीखा नहीं है अच्छे से, तभी तो तभी तो ये चीज हो रही है। यदि आपने सीखा होता, आप उस कंपनी में डेली वर्क कर रहे होते, डेली कॉन्सिस्टेंट होते अपने वर्क पे, तो रिजल्ट तो आते ना भाई, ठीक है। और गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना गाइस। आप कर्म करो, फल की टेंशन मत लो। आप कर्म करो, फल फल की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप अपना कर्म करते चलो। और इसी चीज पर सारी दुनिया चल रही है, इसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। कर्म करो, फल की टेंशन मत लो। यदि हम फल की टेंशन लेने लगेंगे तो कर्म कौन करेगा? एक बात बता दो, यदि हम फल की टेंशन लेने लगेंगे तो कर्म कौन करेगा? आप ही करोगे ना। तो भाई जब फल की टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, आप अपने कर्म पर ध्यान दो। आपको जो चीज़ें सिखाई गई हैं या फिर आपने सीखी हैं, उन चीज़ों पर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। डेली कॉन्सिस्टेंट की तरह लगे रहो। भाई कितनी गलतियां करोगे, कितनी गलतियां करोगे, मैं भी देखता हूँ कितनी गलतियां करते हो आप लोग। सारी गलतियों को ना एक बार रिवाइज करके सारी की सारी गलतियों को मैं दोहरा दूंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या गलती कर डाली थी और हमको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे थे, ठीक है ना। तो इतना सा मेरा आज का वीडियो रहा है। सो गाइस, आप लोग सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है ना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतने अच्छे से वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। और इतनी अच्छे से आवाज़ आपको रिकॉर्ड करके प्लस वीडियोस की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, तो आप लोग सपोर्ट दिखाओ अपना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना गाइस।